काबे में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। अल्लाह मेरी तौबा। खुदारा वीडियो इग्नोर ना करिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खानाए काबा में एक बार फिर से तूफानी बारिश ने दलदल मचा दिया। तेज हवाओं ने जाहिरीन को सोच गुम कर दी, लेकिन इस बार इस बेमौसम बरसात की वजह से एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई। वजह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सऊदी में एक बार फिर से तूफानी बारिश ने लोगों की सूझबूझ खत्म कर दी, लेकिन इस बार ये तूफानी बारिश ने यूं नहीं हुई, बल्कि इस बारिश के पीछे बहुत बड़ी वजह थी जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये एतवार की बात है जब दोपहर 12 बजे एक 80 साल बूढ़ी औरत खाना काबा के यहाँ घुटनों के बल बैठी रो रही थी और कह रही थी, ए अल्लाह, क्या मैं तेरे दर से खाली हाथ चली जाऊंगी? क्या तू भी मुझे अपने दर से खाली हाथ भेज देगा? ये इस औरत के आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसके बूढ़े वजूद पर रर्जा तारी था। दुआओं में उठाए हुए हाथ कांप रहे थे। जोरियों से भरे हाथ कपकपाहट तारी थी। वहां मौजूद जायरीन की नजर इस औरत पर पड़ी तो सोच पर पड़ गए, तो आखिर इस औरत को क्या चाहिए? अचानक से उस औरत ने ऐसी बात कह दी, सुनने वाले हैरान रह गए। वो कहने लगी, ए अल्लाह, तू कयामत बर्पा कर दे, हर चीज को खत्म कर दे। ये सुनना था कि उस औरत के आसपास खवातीन उसे हैरत से देखने लगे। ये औरत क्या सटिया गई है? कैसी अजीब दुआ कर रही है? ये औरत खाना काबा देख करके कहने लगी, आज मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कयामत ना आ जाए, और दुआ करती रहूंगी कि वहां कयामत आ जाए। वहां खड़ी खवातीन जो उस औरत की दुआ सुन रही थी, इस बूढ़ी औरत के अकल पर सुबह करने लगी। शायद ये औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी है, कोई इसके अकल ने काम करना छोड़ दिया है। वो बूढ़ी औरत रोती हुई तूफानी बारिश मांगने लगी। एक दो औरत ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वो बूढ़ी औरत बात नहीं आई। औरतों ने उसकी बात सुनकर उसके हाल पर छोड़ दिया कि शायद इस औरत की अकल खत्म हो गई है, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबके होश उस वक्त उड़े जब कुछ ही देर बाद आसमान पर घेरा अंधेरा छा गया। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग परेशान हो गए। वो औरत मुसलसल रो रो कर कयामत की दुआ मांग रही थी। बहुत सी जायरीन औरतें इस औरत के पास गई और कहने लगी, आखिर आप ऐसी दुआ क्यों कर रही हैं? लेकिन वो औरत किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर जोरदार गरज शुरू हो गई और तेज बारिश ने चारों तरफ से जल थल कर दिया। अचानक से तेज बारिश स्टार्ट हो गई और तूफानी हवाओं का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वहां मौजूद खवातीन और मर्द इस औरत के पास आकर कहने लगे, ये कौन सी दुआ है जो आप मांग रही है? देखिए, अगर आपके साथ कोई मसला हुआ है तो हमें बताइए। खुदारा ऐसी दुआ मांगने से इस्तफाफ कीजिए। ये बात सुनकर उस औरत ने कहा, जब मुझ पर कयामत टूटी थी तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था। मैं भी ऐसे ही रो कर सबसे कह रही थी, खुदारा मेरी बात सुन लो, लेकिन किसी ने मेरी पुकार को नहीं सुना, इसलिए मैं अपने रब से मांग रही हूँ। ये दुनिया इस काबिल नहीं कि किसी के साथ भलाई कर सके। मैंने दुनिया को देख लिया, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा है तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, जैसा मेरा हो गया। वो फुट फुट कर रो रही थी। तेज बारिश ने उस औरत को भी पूरा भिगो कर रख दिया। बहुत सी खवातीन और मर्दों ने इस औरत से कहा वो ऐसी जगह आ जाए जहां पर इस तेज बारिश से हिफाजत हो सके, लेकिन वो ये बात नहीं मान रही थी। एक हंगामा समझ गया, वहां का आमला वहां पर आ गया। वहां उन्होंने बामुश्किल उस औरत को मुंतकिल किया जहां पर बारिश नहीं आ रही थी। वो औरत रोए जा रही थी और बारिश की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा। काफी लोग परेशान हो गए, इस औरत से बार बार वजह पूछ रहे थे। फिर वो बताने लगी, वो अपने पोतों के साथ उम्रा पर आई थी। उसका पोता उस औरत का जीने का सहारा था। वो उसका सोहर उस औरत का जवानी में इंतकाल हो गया था। उसने अपनी सारी जवानी अपने बेटे पर बार दी, लेकिन बेटे की शादी के बाद पोता पैदा हुआ। चंद महीनों बाद बहू बेटे का एक हादसा हो गया। पोते को पालना शुरू कर दिया। वो नौजवान 22 साल का हुआ तो अपने दादी को उम्रे पर ले आया। इस नौजवान ने हमेशा अपनी दादी की फर्मा बरदारी की थी।
बामुश्किल उसने पैसे जमा किए और अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ खानाए काबा उम्रा के लिए आ गया। उम्रे के अदायगी के बाद दादी पोता खानाए काबा में मौजूद थे। इसने अपने पोते से कहा वो हजरत असवद का पोसा लेना चाहती है, लेकिन उस वक्त रश्क बहुत ज्यादा था। उसका बेटा अपनी दादी को बड़ी एहतियात के साथ हजरत असवद के पास ले जाने लगा। वहां पर एक शख्स सबको धक्का देता हुआ पत्थर असवद पर पहुंचने की कोशिश किया। वहां पर खड़े नौजवान उस शख्स से कहने लगे, ये अदब के खिलाफ बात है, अपनी बारी का ख्याल रखे। लेकिन वो शख्स किसी की नहीं सुन रहा था, बस सबको धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ये लाजमी हजरत असवद का बोसा करना है। इसलिए उसने ऐसा धक्का उस औरत को दिया और वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। इस औरत को चोट आ गई थी। ये देखकर उसके पोते को गुस्सा आ गया। उसने उस शख्स का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा, आपको तमीज नहीं है कि कितने लोगों को तकलीफ दे करके आगे बढ़ रहे हो। वो शख्स उस औरत के पोते को मारने लगा। बात खूब ज्यादा बिगड़ गई। इन दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। वो शख्स दो धक्के दे करके हजरत असवद का पोसा लेना चाहता था। वो काफी अमीर था, वहीं का रिहाइश भी था। उसने अपना जोर इस्तेमाल करते हुए उस लड़के पर झूठा इंतजामात लगा दिया और उसने उसको धक्का दिया। उसी ने सारा बसात बर्पा किया है। वो दादी पोता गरीब थे, इसलिए उनकी कोई सुनवाई ना थी और उसके पोते को जेल में डाल दिया गया। उसकी दादी सबकी मिन्नत और सबके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मेरे पोते का कोई गलती नहीं है, लेकिन उस औरत को जेल से बाहर निकाल दिया गया और उसके कहने पर उसके लड़के के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। वो नौजवान 20-22 साल का कमजोर था। इस मारपीट का मुतम्मिल ना हो सका और दम तोड़ गया। अपनी पोते को मुर्दे हालत में देखकर रोने लगी, फुट फुट कर, तुम लोगों ने ज्यादती की है। खुदा के घर आकर क्या मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, जाओ बीबी जाओ, खुदा से इंसाफ मांग लो और निकलो यहाँ से। औरत अपने पोते के तकसीम के बाद वहां पहुंची थी और जारो कतार रो करके अल्लाह से क़यामत की दुआएं कर रही थी कि जैसे क़यामत उस पर टूटी है वैसे ही सब पर टूट जाए। ये वही मकाम था जहां चूरे के बदले हाथ काट दिए जाते थे। आज वहां नाइंसाफी हो रही है और इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। इसलिए एक बूढ़ी माँ की पुकार पर आसमान वाले ने अपना गुस्सा दिखाया था। ये बात शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचा दी गई और उस शख्स को सजा दिलवाई गई, लेकिन वो औरत तो बेसहारा हो चुकी थी। इसलिए वहीं मौजूद एक मियाँ बीवी ने इस औरत को संभालने की जिम्मेदारी कबूल कर ली, वो भी पाकिस्तान से। जहां बुरे लोग हो वहां अच्छे लोग जरूर होते हैं, लेकिन ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। हम सऊदीया में इंसाफ उस तरह नहीं होता जैसा कि पहले होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि एक औरत बनु मखसूम की एक औरत थी जो आसमान बहाना बनाकर मुस्ताक लेती और फिर उसे देने से इनकार कर देती। एक मर्तबा उसने जेवर मांग कर लिया और फिर उसे उसका इनकार कर दिया। तफ्सीस पर सामान उसके पास पाया गया, चुनाचे उसका मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हद को नाफिज करने का आज़म कर लिया, यानी कि उसके हाथ को काटने का। वो औरत सरफ़ो और मक्तिलत वाली थी और उसका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ घराने से था। इस नाते कुरैश इस औरत और इस पे नाफिस होने वाले फैसले के मुताबिक फिक्रमंद हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस औरत का सिलसिले में किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रजाई का जरिया बनाए और वो उसके बचाव के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे। उन्होंने औसाफ ज़ैद बिन मुनासिब किसी को ना पाया था, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे। चुनाचे उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और इस बात पर उसामा बिन ज़ैद से फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से इहद के सिलसिले मुझसे सिफारिश करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के बीच खड़े होकर खुतबा दिया ताकि इस किस्म की सिफारिश के नुकसान को लोगों पर वाज़े किया जाए, जिसकी वजह से अल्लाह के हुजूज की निफाज में रुकावट पैदा हो। और क्योंकि मौज़ूए इनमें से बहुत से लोगों के लिए अहमियत का हामिल था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खबरदार किया
कि तुम से पहले के लोगों के हलाकत की वजह दीनी और दुनियावी एतबार से यही थी कि वो अल्लाह के हुदूद का निफा कमजोर और फकीर लोगों पर किया करते थे और मालदार और ताकतवर लोगों को छोड़ देते थे। इस नाते उनके बीच नाजा की फैली और पिसा अल्लाह का अजाब टूट पड़ा और अल्लाह के गजब और अजाब के हकदार बन जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अगर ये काम दोनों जहान की औरतों की सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी करती तो अल्लाह उन्हें उनसे महफूज रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर भी अल्लाह का हुक्म नाफिज करते। ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ जो कि इस दौर में नापेद हो चुका है। काश कि इंसाफ के ये निजाम कायम हो जाए तो गरीबों के साथ इंसाफ हो सके। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमारा हाफिज़ व निगहबान।